हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं उसने कहा कहानी का पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने भूमिका को डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने उसने कहा कहानी जो थी उसको आधा कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम संपूर्ण कहानी को आज ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने ये पूरी कहानी नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हमने इस कहानी को छोड़ा था कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, एक मिनट, आगे की पंक्तियां हैं कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये आपके लहना सिंह जो हैं वो बोल रहे हैं। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। बजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई हुई है? मेरे मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू ਜਾਂਦੀਆਂ कर ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੜੀਏ कर ਲੈਣਾ ਨਾੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੜੀਏ ਓਏ ਲਾਣਾ ਚਟਾਕਾ ਕਦੂਏ ਨੂੰ कद्दू बनाया बे मज़ेदार गोरिए हुणे लाना चटाका कद्दूए ने। ठीक है, ये गीत है जो कि उसने कहा कहानी में आया है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी। खंदक, बार बार ये शब्द आ रहा है, इसका अर्थ मैं आपको बता ही देती हूँ। खंदक का शब्द होता है मतलब खड्डा या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, बंकर टाइप जो होते हैं। ठीक है, छिपने के लिए बनाए गए जो खड्डे होते हैं, ठीक है, गहरे। बोला कि पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सुनसान मची हुई है। बोधा 3 खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। ये याद रखना, कितने? बोधा सिंह 3 खाली बिस्कुटों के टीनों पर उसने अपना कंबल बिछाया था, है ना, इसको याद रखना है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कराहा, क्यों भाई, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कंपनी यानी कि कंपी, ठीक है, शरीर का कांपना। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना। मैं नहीं जानता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलाया से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं? झूठ यूँ नहीं कहकर करते। बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि लहना सिंह ने जब अपनी जर्सी उतारकर बोधा सिंह को दे दी तो उसने खुद क्या पहना? वो खुद क्या पहन कर खड़ा हो गया था? तो खाकी कोट और जीन का कुर्ता। याद रख रहे हैं, खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर खड़ा हो गया था। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हज़ारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुक्म हजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। किस कोने में? पूर्व के कोने में बोला जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ।
अब ये जो थे ना, ये लप्टन साहब जो थे, ये जिसने आवाज़ लगाई थी, ये नकली लप्टन साहब थे, ठीक है। उनका लेना देना कुछ भी नहीं था। तो वो जर्मन सिख खाई के ही, मतलब वो जर्मन की तरफ से ही थे। तो उन्होंने बोला कि मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, और उसमें उन्होंने कितने सिख बताए थे, तो बोला उसमें 50 से सिख नहीं, सॉरी 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। और ये बोला था कि 15 जवान खड़े कर आया हूँ, वहाँ पर मैं 15 जवान खड़े कर आया हूँ, तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुपचाप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उसने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख पलक पलकते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजास में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसी रेजिमेंट में हैं। याद रखना है, ये लप्टन साहब जो थे, ये कितने वर्षों से रेजिमेंट में थे, 5 वर्षों से। अब ये जो थे ना, ये मारे गए थे, जर्मनों ने इनको मार दिया था, और ये नकली लप्टन साहब जो थे वो यहाँ पर थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, बेशिकार के भी मज़े यहाँ कहाँ। याद है पार नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, ये जो लहना सिंह है, ये लप्टन साहब से जानबूझकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको जो है इसे पकड़ना है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे, अब ये याद रखना कि इसने क्या क्या बोला है। इसने सॉरी, ये जो नकली लप्टन साहब है, इनको ये कहते हैं कि वहीं जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रुक गया था। ये खानसामा है अब्दुल्ला, ठीक है ना। और बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी हो, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, तो यहाँ पे अब शिमले को भी याद रखना है, ठीक है। बाकी जो भी स्थान आए थे वो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज आप शिमले को याद रखिएगा। आने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लाएंगे, हाँ, पर मैंने वे विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। खंदक यानी कि जो बंकर था, जो गड्ढा था। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट विचार किया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से बेटकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने देती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो वे मारे गए हैं या कैद कर लिए गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा है, मैंने देखा है और बातें भी की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। अब ये कौन साफ उर्दू बोलता है? जो नकली जर्मन आया हुआ है, ठीक है, लप्टन साहब बन के उसको बोला कि सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। कौन सी भाषा का जिक्र है? उर्दू का, याद रखना है, ठीक है, नोट कर लेना बच्चे। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धाबा होगा, उधर उन पर खुले में धाबा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के खोज देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता
पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो ये है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8? 8 नहीं 10 लाख है। एक एक अकालिया सिख कितने, 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। ये लहना सिंह के कथन है जो वजीरा सिंह से बोलता है कि हम 8 नहीं है बल्कि एक एक सिख, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर 10 ही रह गए थे, बाकी जो थे वो चले गए थे, यहाँ सिर्फ 10 रह गए थे। ठीक है ना, जिसमें जो थे वो 8, एक वजीरा और 10वां जो था ये लहना सिंह था। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से 3 बेल के बराबर 3 गोले निकाले। अब लपटन साहब ने अपनी जेब से कितने गोले निकाले थे? 3 गोले निकाले थे। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुन्नी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। ये भी याद रखना है, लहना सिंह ने जो लपटन साहब, नकली लपटन साहब की जो थी गर्दन पर क्या मारा था? कुंदा। ठीक है ना, याद रखना, इसको लिख लेना। और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। जेब से क्या निकला था? 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। याद रखना है, नकली जो लपटन साहब थे, जब लहना सिंह ने उन जेबों से तलाशी ली तो जेब से क्या निकला था? 3-4 लिफाफे निकले थे और एक डायरी निकली थी जिसे लहना सिंह ने अपनी जेब में रख लिया था। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। ये भी सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय मंदिरों में होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये व्यंग्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सीखा कि मुसलमान खानसमा पानी चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी ना बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। कहाँ का ये जो आपके लहना सिंह थे कहाँ रहने वाले था? मांझा में। ठीक है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए हैं। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिखनी है आपको। और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो पंडित किसे कहा गया है? ठीक है, कि उसने कहा कहानी में सबसे बड़ा पंडित किसे कहा गया है? तो बोला ये जर्मनी वालों को बड़ा पंडित कहा गया है, जो वेद पढ़ कर जो है वो विमान चलाने की विद्या भी दे देते हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए अब शिमला, मंडी, जर्मनी, नगरकोट, ठीक है, चंबा, और फिर अमृतसर, फिर बर्लिन, है ना, ये सब चीज़ें, ये सब स्थान बीच में आए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। अब मंडी का जिक्र भी है यहाँ पर, है ना, बाकी हम सब कल डिस्कस कर चुके हैं। ये मंडी भी है। मंडी के बनिए को बहकाया था, है ना, कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पलोहू भी डर गया था। पलोहू राम कौन है? ये डाक बाबू हैं। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। अब याद रखना है कि लहना सिंह को गोली जो थी वो कहाँ लगी थी? वो उनकी जांग पर लगी थी, लिखना है ये। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया भी कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों को सब हाल कह दिया।
सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इनमें से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन खाई में घुसे थे? 70। लिखना है इसको। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर वहां सिर्फ 8 थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। अच्छा, वे खड़ा था और अन्य लेटे हुए थे और वे 70 थे। जर्मन कितने थे? 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर जर्मन चढ़कर आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज़ आई, बाहे गुरुदी फतह और बाहे गुरुदा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जबान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखांदी फौज आई। बाहे गुरु दी फतेह, बाहे गुरु दा खालसा। संत श्री अकाल पुरख, ये याद रखना है, संत श्री अकाल पुरख, ये कथन जो है यहाँ पर उसने कहा कहानी का है। ठीक है। अच्छा, और फिर लड़ाई ख़त्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। कितने गए सिखों में? सिख जो थे वो 15 मारे गए, है ना। और सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। अब देखो ना कि जो लहना सिंह था, लहना सिंह की जांघ पर गोली लगी थी और सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली लगी थी। ये लिखना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। दाहिने कंधे पर जो थी वो गोली लगी थी। यार पेन नहीं आता एक तो, है ना। ठीक है। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी और फिर लहना सिंह की पसली पर भी गोली लगी। लहना सिंह के कंधे पर जांघ पर और पसली पर गोली लगी थी और सूबेदार के दाहिने कंधे पर गोली निकल गई थी। ठीक है। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा किया और बाकी को साफ किया। कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना पड़ी कि लहना के दूसरा घाव भी लगा है। सभी को ये पता था कि जांघ में गोली लगी है, किसी को पसली का पता नहीं था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद कि जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नामक सार्थक होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणों उपदेशचार्य कहलाती है। ये आपके HPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। वहाँ पर पूछा गया था कि आपके कौन से संस्कृत के आचार्य जो हैं उन्होंने ये कहा है, पर वहाँ पर ये दंत वीणों उपदेशाचार्य नहीं था, वहाँ पे धर्म वीणों उपदेशाचार्य था। तो उनकी तो बहुत सारी गलतियाँ भी थी ना, मिस्टेक बहुत थी, तो वहाँ पे दंत वीणों ही होगा, क्योंकि ये मूल पुस्तक है तो मूल पुस्तक में गलत नहीं हो सकता है। प्रिंटिंग में उनकी ज़रूर गलतियाँ थी, वहाँ पे और भी बहुत गलतियाँ थी। ठीक है। तो याद रखना है कि एकमात्र आपके जो हैं यहाँ पर आचार्य, संस्कृत आचार्य आए हैं आपके बाण भट्ट। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास वाले बच्चे सब लिख लेंगे। बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणों उपदेशाचार्य कहलाती। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उनके पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमारों को ढोने वाली गाड़ियां आई। कितने डॉक्टर? 2 डॉक्टर। और कितनी गाड़ियां? 2 गाड़ियां। 2 डॉक्टर 2 गाड़ियां बीमारों को ढोने वाली आई। 1-1.5 घंटे के अंदर ही आ पहुंची थी। ठीक है। याद रखने कितने? 1-1.5। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। तो याद रखना कौन सा अस्पताल? फील्ड अस्पताल जो था नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल लेटाए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। किसने? सूबेदार ने। लहना सिंह की पट्टी में लहना सिंह की जांघ जहां पर उसको गोली लगी थी पट्टी बंधवानी चाहिए। उसने ये कहकर टाल दिया कि
थोड़ा ही घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, उसे गाड़ी में लिटाया गया। सूबेदार लहना को छोड़कर जाते नहीं थे। उसने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चलेंगे। ये लहना सिंह जो है वो सूबेदार से कह रहे हैं। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वे मैंने पूरा कर दिया। मतलब बहुत मार्मिक कहानी है ये, है ना। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वे लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। बजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति, क्योंकि उसकी पसली में भी गोली लगी थी, वो किसी को पता नहीं था, बोला मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, इसलिए मतलब फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आधारित है ना। तो ये फ्लैशबैक पद्धति यही होती है कि मतलब मरने से पहले पुरानी स्मृतियों को याद करना। तो बोला जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब ये पुरानी बातें अपनी सुनाने लगा है कि लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, कहीं से उसे एक 8 वर्ष की हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, वो धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, तो कैसा रेशम का, ठीक है। सुनते ही लहना, ये लिखना है रेशम, सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? अब बजीरा पूछ रहा है कि क्यों हुआ। बजीरा, पानी पिला दे। लहना कहता है, 25 वर्ष बीत गए हैं। कितने वर्ष बीत गए हैं? 25 वर्ष। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम कब कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे में पैरवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लहना सिंह कितने दिन की छुट्टी पर जो था वो ज़मीन की पैरवी करने के लिए घर गया था। तो 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे में पैरवी करने हुए घर अपने गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी आई, मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हज़ारा सिंह को भी चिट्ठी मिली और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते ही आना। किसने कहा? हज़ारा सिंह ने बोधा इससे लहना सिंह से कहा कि जब तुम फ़ौज में यानी कि लाम पर जाओगे तो हम इकट्ठे ही चलेंगे, इसलिए तुम मेरे घर से होकर चलना। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी था। किसको? लहना सिंह को। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? ये कौन बोल रहा है? सूबेदार ने बोल रही है कि मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई है। धत, कल हो गई, देखते नहीं। रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। अमृतसर को याद रखना, शुरुआत यहीं से ही होती है ना। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा, पानी पिला, उसने कहा। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया था लायनपुर में ज़मीन। किसको? हज़ारा सिंह को बहादुरी का नाम मिला था, लायनपुर में ज़मीन मिली थी। आज नमक हलाली को मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरियाँ पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। तो बोधा सिंह को फौज में भर्ती हुए कितने समय हुए थे? 1 वर्ष हुआ था, याद रखना है, ठीक है। उसके पीछे 4 हुए, पर
एक भी ना बचा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कौन कहती है? सूबेदारनी। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी पर लिटाए बजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। मतलब ना बजीरा सिंह जो था, अभी ये आपका लहना सिंह जो था, क्योंकि मरने वाला था, उसे पुरानी स्मृतियाँ याद आ रही थी और उसकी जो सर था वो बजीरा सिंह की गोदी में था। और जब जब वो इधर उधर आसा पासा पलट रहा था तो वो साथ साथ में पानी भी पी रहा था। तो वो बोल रहा था कि बजीरा सिंह पानी पिला। आधे घंटे तक लहना गुम रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। अब लहना सिंह को लग रहा है कि उसका भाई जो है वो कीरत सिंह आ गया है, पर बजीरा को भी ऐसा लगा कि शायद ही अपने भाई को अभी चाहता है यहाँ पर, इसलिए उसने भी बोला कि हाँ कीरत सिंह हूँ, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख दे। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में याम खूब फलेगा फूलेगा। कौन कहता है? लहना सिंह। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ है उसी महीने में मैंने इसे लगवाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप 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 पड़ रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। और इसका प्रथम प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में हुआ है। आपको पता है कि आपके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इन्होंने सिर्फ 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, है ना। तो पर इनकी जो पहली कहानी आती है वो घंटा घर आता है। भूमिका में सब ये बातें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज आपकी उसने कहा कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।